हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक फैक्ट्री जिसमें बल्बों का उत्पादन होता है, इसमें बोला है कि 150 दिनों के पश्चात उपयोग के पश्चात फ्यूज हो जाने की प्रायिकता 0.05 के बराबर है। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है किसकी? कि 5 बल्बों का एक नमूना लेना है और उसमें से 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज हो जाएंगे कितने? एक से अधिक नहीं। मतलब या तो एक फ्यूज हो सकता है या फिर एक भी नहीं। तो प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। यहाँ पे हम लोग बर्नौली प्रमेय के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखो, बर्नौली प्रमेय क्या कहती है? बर्नौली प्रमेय, जब भी अपने पास n बार घटना घटित होती है और उसमें से r सफलताएं अपने को चाहिए, तो उसकी प्रायिकता होती है पी एक्स बराबर में r। n बार घटना घटित हुई, r सफलताएं अपने को मिल गई, सफलता की प्रायिकता p के बराबर मान लेते हैं। इसकी घात हो जाएगी सफलता की संख्या, और असफलता की प्रायिकता q के बराबर मान लेते हैं। इसकी घात हो जाएगी असफलता की संख्या। यहाँ पे असफलता की संख्या n माइनस आर इसलिए माना क्योंकि इसमें दो तरह की घटनाएं होती है, सफलता और असफलता। मतलब कि सफलता की प्रायिकता और असफलता की प्रायिकता का योग करेंगे तो इकाई के बराबर आ जाएगा। इसके अलावा हम लोग n को बताते हैं कुल घटनाओं की संख्या से। कुल घटनाएं अपने पास ये हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं r पे, तो r ये बताता है सफलता की संख्या को, सफलता की संख्या। और फिर चलते हैं p पे, तो p बताता है सफलता की प्रायिकता को, सफलता की प्रायिकता। और एक और शेष रह गया क्यों, तो क्यों बताएगा असफलता की प्रायिकता को, असफलता की प्रायिकता। अब चलते हैं सवाल पे। तो सवाल में हमें क्या बोला है कि एक फैक्ट्री है जिसमें से 150 दिनों के पश्चात किसी बल्ब के खराब हो जाने की प्रायिकता या फ्यूज हो जाने की प्रायिकता 0.05 के बराबर है। तो इसको हम लोग सफलता की प्रायिकता मान लेते हैं। देखो इस तरीके से, बल्बों के, या फिर बोल सकते हैं 150 दिनों के पश्चात, 150 दिनों के बाद फ्यूज होने की प्रायिकता, फ्यूज होने की प्रायिकता, ये सफलता की प्रायिकता है जो बराबर दे रखी है 0.05, या इसको 19, या फिर इसको लिख सकते हैं 5/100, या इसको लिख सकते हैं 1/20। फिर आता है क्यू का मान। तो क्यू अपने पास इसकी असफलता की प्रायिकता को दर्शाता है। तो 150 दिनों के बाद, 150 दिनों के बाद फ्यूज नहीं होने की प्रायिकता, फ्यूज नहीं होने की प्रायिकता, तो ये बराबर हो जाएगा। देखो मैंने कहा था सफलता की प्रायिकता और असफलता की प्रायिकता का योग इकाई के बराबर होता है। तो 1 माइनस में 0.05, तो ये बराबर हो जाएगा 0.95। इसको लिख सकते हैं हम लोग 95/100, या इसको और क्या लिख सकते हैं 19/20 भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं, देखो हम लोग n और r का मान निकालने के लिए, तो n का मान कैसे निकलेगा? यहाँ से 5 बल्बों का नमूना ले रहा है तो 5 प्रकार से अपने पास घटना घटित होगी। और उसके बाद देखो r का मान निकालते हैं, तो यहाँ पे एक से अधिक बार, एक से अधिक बल्ब खराब नहीं होंगे। मतलब या तो एक बल्ब खराब हो सकता है या कोई बल्ब खराब नहीं हो सकता, 0 या 1 इसका मान हो सकता है। मतलब x का मान 1 से छोटा या इसके बराबर हो सकता है। इसके बाद इसकी प्रायिकता निकालते हैं, पी एक्स छोटा या बराबर है 1 के, तो ये बराबर हो जाएगा पी एक्स बराबर में 0 प्लस पी एक्स बराबर में 1। इसको आगे हल करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा, देखो 5 बार घटना घटित हो रही है, 0 सफलता मिल रही है, सफलता की प्रायिकता 1/20 के बराबर है, इसकी घात हो जाएगी 0। असफलता की प्रायिकता 19/20 के बराबर है, इसकी घात हो जाएगी 5। फिर आगे चलते हैं, ये आ जाएगा 5C1, सफलता की प्रायिकता 1/20, इसकी घात हो जाएगी 1। और असफलता की प्रायिकता 19/20, इसकी घात हो जाएगी 4 के बराबर। फिर एनसीआर का मान निकालते हैं, तो देखो एनसीआर बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल आर गुणा में फैक्टोरियल एन माइनस आर। इसका मतलब ये होता है कि एन वस्तुओं में से आर वस्तु के चयन के प्रकार। तो फैक्टोरियल एन बताता है, क्रम गुणित एन भी कहते हैं इसको, एन या एन से छोटे सारे के सारे जो धनात्मक पूर्णांक आते हैं उन सबके गुणनफल को ये बताता है। अब इसमें मान रख के हम लोग 5C0 और 5C1 का मान निकाल लेते हैं। तो 5C0 का मान तो 1 आ जाएगा और 5C1 का मान आ जाएगा 5 के बराबर। अब आगे चलते हैं और सवाल को हल करते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा, देखो पी एक्स छोटा या बराबर है 1 के, ये बराबर हो जाएगा 5C0 का मान 1 के बराबर है, 1/20 की घात 0 का मान 1 के बराबर है, 19/20 की घात 5 का मान 19/20 की घात 5 के बराबर है। प्लस यहाँ से देखो कितना बन जाएगा, 5C1 का मान 5 के बराबर है, 1/20 का मान घात 1 का मान 1/20 के बराबर है, और 19/20 की घात 4 का मान 19/20 की घात 4 के बराबर है। इस पूरे में से देखो 19 की घात 4
और बटा में 20 की घात 5 को उभयनिष्ठ लेता हूँ, तो अंदर क्या बचता है, इधर तो 19 बच गया और इधर जो है अपने पास कितना बचा, देखो 20 की घात 5 तो बाहर चला गया, 19 की घात 4 बाहर चला गया, इधर 5 बच गया। कुल मिला के अपने को ये तो बच गया 24, और नीचे इसको लिख सकते हैं 24 बटा में 20, और जो बचा हुआ है उसको पूरे को एक साथ लिख देते हैं 19 बटा 20 की घात 4। अब ये देखो 4 से कट रहा है, ऊपर 6 बच जाएगा, नीचे 5 बच जाएगा, कुल मिला के इसको पूरे को एक साथ लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा 6 बटा में 5, 6 बटा में 5 गुणा में 19 बटा 20 इस पूरे की घात 4। ये किसकी प्रायिकता आ गई, 5 बल्बों के नमूने ऐसे लिए हैं जिनमें से एक से अधिक बल्ब 150 दिनों के बाद फ्यूज नहीं होगा, इसकी प्रायिकता ये आ गई। तो किसके बराबर आ गई, 6 बटा 5 गुणा में 19 बटा 20 इस पूरे की घात 4। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।